ये तो तालाब वाला तांत्रिक फिर लौट आया। पता नहीं अब तो क्या होगा इस गांव का, कौन बचाएगा इस राक्षस से। कहते हैं हर तालाब सिर्फ पानी से नहीं भरा होता। कुछ तालाबों में आत्माओं का सन्नाटा और काले रहस्यों की गूंज भी होती है। तांत्रिकपुर गांव में ऐसा ही एक तालाब था जहां एक तांत्रिक रहता था। गांव वालों के लिए तो यही सच था, लेकिन सच्चाई इससे भी भयंकर थी। उसके तल में एक तांत्रिक की आत्मा बसी है, जो अभी भी जिंदा है, बस दुनिया से छुपा हुआ। अरे सही कह रहे हो। ना जाने कितने सारे लोग गायब हुए हैं वहां से। आज तक उनका कभी भी पता नहीं चला कि वह कहाँ चले गए। उन्हें उस तांत्रिक ने ही मार डाला होगा। दो मछुआरे उस तालाब में जाल डाल रहे थे। अचानक पानी में से एक लंबा सा साया उभरा। चेहरा काला, आंखें लाल, बाल बहते हुए पानी में फैल रहे थे। वो दोनों मछुआरे बुरी तरह से डर गए। यह कोई इंसान नहीं, ये तो वही खौफनाक भयानक तांत्रिक है। भागो भागो यहाँ से जल्दी। तालाब में मत आया कर, वरना जिसे मृत्यु मिलेगा वो वापस नहीं जाएगा। वो कोई आत्मा नहीं, वो असली तांत्रिक है। जीवित सालों पहले काले विद्या के कारण उसे गांव से निकाला गया था। वो पानी में रहने की साधना कर रहा था और अब पूरा तालाब उसी का घर है। संध्या को हमेशा लगा कि मामला कुछ और है। तांत्रिक की परछाई कई बार दिखती थी, पर उसके कदमों का कोई निशान नहीं, जैसे वो वास्तव में है ही नहीं। क्या सच में वो इंसान है या कोई भ्रम? एक बार तालाब के पास से गुजरते समय बचाओ, संध्या कोई ने मुझे बाहर हल्की निकालो। आवाज सुनी। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। आवाज तांत्रिक की जैसी नहीं थी। ये किसी बच्चे या युवती की थी। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। अगर तांत्रिक तालाब में रहता है तो तालाब के अंदर कोई मदद क्यों मांग रहा है? अचानक संध्या पानी में खींच ली गई। वह डर गई। उसे लगा कि कोई काली शक्ति उसे पानी में खींच रही है। अचानक हवा में कंपन हुआ। गुफा में काला धुआं फैला। एक आकृति उभरी, पर वो इंसान नहीं, एक प्राचीन जल प्रेत था। आओ संध्या, आओ, तुम्हारा स्वागत है। आखिर तुम आ ही गई। कितने लंबे इंतजार के बाद तुम यहाँ पर आई हो। आखिर तुम कौन हो? क्या तुम वही तांत्रिक हो जिसके बारे में सारा गांव बातें करता है? लोग मुझे तांत्रिक समझते हैं, ये उनके लिए आसान था, मगर असली तांत्रिक तो बहुत पहले मर चुका है। उसने मुझे यहां बांधा था और उसका श्राप अभी भी चल रहा है। तुम्हारे खून में वही शक्ति है जो उस तांत्रिक के खून में थी, इसलिए सिर्फ तुम मुझे मुक्त कर सकती हो। मैं कैसे? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। इसका मतलब आज तक तुमसे सच्चाई छुपाई गई है। सच जानोगी तो तुम खुद ही डर जाओगी। ऊपर किनारे पर दादी अचानक काले धागों से बनी एक पुरानी किताब लेकर आईं। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तालाब का पानी चमकने लगा। संध्या समझ गई, दादी साधारण दादी नहीं,
बल्कि पुरानी तांत्रिक वंश की अंतिम साधक थी, जिन्होंने संध्या को अब तक सच्चाई नहीं बताई थी। तुम्हारी दादी ने ही उस तांत्रिक को मारा था, लेकिन आज तक तुम्हें ये सच नहीं बताया। दादी, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है बेटी, लेकिन तुम उसकी अंतिम उत्तराधिकारी थी और वो तुम्हारी बलि देने वाला था, इसलिए तुझे बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। मुझे मुक्त करो। आखिर मेरी गलती ही क्या थी? मुझे तो बेवजह ही बंदी बना दिया गया और इतने साल मुनि बेकसूर ने इस तालाब की कैद में गुजार दिए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस बंधन से मुक्ति चाहता हूं। संध्या अब एक ऐसे हालात में पहुंच गई कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे, दादी या प्रेत जो अब तक सिर्फ कैदी था। संध्या बेटी, इस राक्षस की बातों में मत आना। अगर तूने इसे आजाद किया तो पूरा गांव मुसीबतों में फंस जाएगा। तुम्हें बस कुछ मंत्र मेरे साथ बोलकर अपनी आज्ञा देनी होगी और मैं तुम्हारी दया की वजह से इन बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। मत कर बेटी, ऐसा मत कर, इसकी बातों में मत आ। संध्या ने जैसे ही मंत्र बोलने शुरू कर दिए, वैसे ही प्रेत के बंधन खुलने लगे। उसकी सारी शक्तियां वापस आने लगी। तुमने सही किया जो अपनी दादी की बात नहीं मानी। मूर्ख लड़की, तुमने ये भी नहीं जाना कि मेरी आजादी ही असली विनाश की शुरुआत है। अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। ये लड़की अब मेरी है। इसकी शक्ति ही मुझे सबसे शक्तिशाली बनाएगी। सायरा, तूने हमें बर्बादी की तरफ धकेल दिया। आपने सच छुपाया, लेकिन क्यों? रात के तीसरे पहर गांव के बीच में अचानक घंटी बजने लगी। ये वही घंटी थी जिसे सालों पहले तांत्रिक ने श्राप में बांध दिया था। गांव वाले डर गए। ये तो तालाब वाला तांत्रिक फिर लौट आया। पता नहीं अब तो क्या होगा, इस गांव का कौन बचाएगा इस राक्षस से। मैं तांत्रिक नहीं, मैं उस शक्ति का हिस्सा हूं जिसे तुमने आजाद किया है। एक बार मुझे वो शक्ति मिल जाए, फिर देखना तुम मेरी असली ताकत, असली शक्ति। हाँ 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 हाँ। सायरा और दादी घर लौटते ही एक अजीब घटना हुई। घर की दीवारों पर पानी की लकीरें बनने लगीं। किसी ने अंदर धीमी आवाज में कहा, संध्या तालाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जल्दी आओ संध्या, जल्दी आओ। ये प्रेत खतरनाक है, इसे आज ही खत्म करना होगा। दादी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम्हारी माँ भी तांत्रिक वंश की थी, पर उसने वो साधना छोड़ दी थी। असली तांत्रिक उसकी शक्ति चाहता था और वो उसे बचाते बचाते मारी गई। माँ की मौत तांत्रिक से बचते हुए हुई थी। ये आप आखिर क्या कह रही है? मुझे तो हमेशा ही बताया गया है कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई। हाँ, और अब वही शक्ति तुम में जाग रही है। श्राप अब तुझ में उतर रहा है। ये प्रेत तुझे अपना माध्यम बनाना चाहता है। संध्या ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। पानी की हर लहर उसका नाम पुकार रही थी।
वो चाहकर भी तालाब से दूर नहीं जा पा रही। सायरा, अगर तू हारी तो ये प्रेत तेरे शरीर को ही अपना बना लेगा। मुझे आजादी चाहिए थी, पर अब मुझे कुछ और चाहिए। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा खून, क्योंकि तुम ही उस तांत्रिक की उत्तराधिकारी हो जिसने मुझे बांधा था। मैं तुझे कोई शक्ति नहीं दूंगी। तुमने शुरुआत कर दी है जब तुमने मुझे आजाद करवाया। देखा, तेरा शरीर मेरी शक्ति को खींच रहा है। अब मैं तेरी शक्तियों के जरिए दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। जो 10 सालों से दिख रहा था वो मर चुका तांत्रिक नहीं, उसकी आत्मा से बंधा प्रेत था। तू मुझसे क्या चाहता है? दादी भागते हुए आईं और एक प्राचीन पुस्तक खोली। उन्होंने मंत्र शुरू किया, लेकिन इस बार मंत्र पूरा होते होते दादी जोर से गिर पड़ी। तू उस प्रेत को नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को हरा। तू मेरी सबसे बहादुर पोती है। तू मुझसे क्या चाहता है? तू तांत्रिक से भी बड़ा विनाश चाहता है। मैं तांत्रिक नहीं, मैं वही शक्ति हूं जिसे तांत्रिक ने गलती से बुला लिया था, और जिस शरीर से मैं पहली बार दुनिया में आया था वो था तुम्हारी माँ का शरीर। मेरी माँ? मैं तुझे किसी भी कीमत पर दुनिया में वापस नहीं आने दूंगी। तेरा इस दुनिया पर राज करने का सपना सपना ही रह जाएगा। अचानक संध्या की हथेली पर नीली लपटें जल उठीं, जिसे देखकर तांत्रिक भयभीत हो गया। ये शक्ति असंभव है। ये तो तुम्हारी माँ की अंतिम सिद्धि थी। जैसे ही वो संध्या पर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी अचानक दादी आ जाती है और वह पहले संध्या के चारों ओर अपनी शक्तियों से एक सुरक्षित घेरा बनाकर उसे सुरक्षित कर लेती है, और फिर संध्या और अपनी शक्ति के मिश्रण से उस शक्ति का इस्तेमाल करती है जो उस राक्षस का खात्मा तो कर सकती है, लेकिन बदले में मांगती है बलिदान। बलिदान उस शक्ति का इस्तेमाल करने वाले का। दादी ने उस पर वार किया और तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से दादी पर वार किया। दोनों की शक्तियां टकराईं और एक समय के बाद तांत्रिक की शक्तियां कमजोर पड़ गईं और दादी की शक्तियों ने उसे खत्म कर दिया। दादी की हिम्मत और साहस की वजह से वो राक्षस तो हमेशा के लिए नष्ट हो गया, लेकिन उसके साथ ही दादी को भी बलिदान देना पड़ा, अपने जीवन का। लेकिन जाते जाते दादी इस गांव और तालाब को हमेशा के लिए उस राक्षस से मुक्त कर गई। अब तालाब डरावना नहीं रहा, वहां अब खूब चहल पहल रहती है।